हरनवे धई धई दावता। ये एक गाने का नाम है और ये एक गाना भोजपुरी गाना है और वो भी समर सिंह का गाना। दोस्तों सच बता रहा हूँ, सच। जिस तरीके से आपने देखा कभी पिछली बार ही सबसे ज्यादा धमाल मचाने वाले सबसे बड़े सुपरस्टारों में अगर गिनती किसी की करी जाती थी तो वो था टुनटुन यादव का, जिस गाने का नाम था किंग वर्सेस क्वीन। उसके साथ ही पवन सिंह का भी रेस लगा हुआ था, लेकिन पवन सिंह उस रेस में पिछड़ जाते हैं। जिस गाने का नाम था दिलवाले जा रुमाल में, वो पवन सिंह का मतलब था, एक ही 2 दिन का अंतर था दोनों को गाने आने में। दोनों गाना लगभग 2 महीने में 2 दिन का कमी था, दोनों 100 मिलियन पार हो गया। लेकिन पवन सिंह का गाना 2 दिन बाद आया था, इसलिए 2 दिन बाद 100 मिलियन पार हुआ। लेकिन उस रेस में पवन सिंह पिछड़े माने गए, वो इसलिए क्योंकि पवन सिंह का गाना टुनटुन यादव के गाने से लगभग 5-6 मिलियन आगे चल रहा था, बाद में पिछड़ गया और इस समय तो काफी पीछे चल रहे हैं। उसके बाद इस समय रील्स पर अगर कोई धमाल मचा रहा है तो वो केवल समर सिंह। उनका एक गाना आया है, लगभग 1 आध महीने तो हो गए हैं, जिस गाने का नाम है हरनवे धई धई दावता। इस गाने को पूरा प्रॉपर समझ सकते हैं कि वो डबल मीनिंग वाली ये है, वल्गर गाना है। गाना बहुत अच्छे बजट पर भी नहीं बनाया गया है, वैसे नॉर्मल बहुत मतलब 3rd ग्रेड का ही गाना कह सकते हैं, पर लिरिक्स में इसके जान है। और गाना जिस तरीके से रील्स पर चल रहा है ना, इस समय कल या परसों हमने देखा था और 2 लाख से ज्यादा रील्स बन चुके हैं। और इस समय मुझे नहीं लगा कि कोई हाल फिलहाल में कोई ऐसा सुपरस्टार होगा भोजपुरी का, पूरे भोजपुरी की बात कर रहा हूँ, जो कि 1 मिलियन क्रॉस किया होगा। और जिस तरीके से इन्होंने गाना बनाया है वो गाना ठीक ठाक है, लेकिन सुनने में केवल। और गाने को जिस तरीके से बनाना चाहिए था, अगर इस गाने को दूसरे पार्ट पर रख करके मतलब दूसरे के हिसाब से अगर देखा जाए, इस गाने को देखा जाए कि गाने लायक हो या देखने लायक हो या सुनने लायक हो, तो ये किसी लायक का गाना नहीं है। लेकिन हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, रील्स लोग बना रहे हैं, ट्रेंडिंग में है, बस ये सारी चीजें हैं। हाँ, अगर गर्व करने वाली बात है तो गर्व करने वाली बात एक और गाना आया था, जिस गाने का नाम है कबूतरबाज। और ये गाना आया है नर्मदा मल्ला का। और ये गाना प्रॉपर देखने से जिस तरीके से इसमें पूरा लुक बनाया गया है ना, जिस तरीके गाने का पूरा सेटअप बनाया गया है ना, जिस तरीके लोगों का लुक इसमें दिया गया है ना, वो प्रॉपर लग रहा है जैसे किसी साउथ का ही गाना हो। और पूरी एक्टिंग, पूरा डांस और गाने का पूरा जिस तरीके का लिरिक्स है और जिस तरीके का डांस स्टेप बनाया गया है, मतलब एनीवे एनीथिंग सब कुछ अगर जोड़ लेंगे, सब कुछ लग रहा है जैसे कोई साउथ का ही गाना भी गा दिया हो। और इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, और उसके बाद भी इस गाने का जिस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ना, मतलब लगता ही नहीं कि भोजपुरी में किसी स्टार की भी जरूरत है। नहीं, अगर इसके जगह पर अगर पवन खेसारी को अगर छोड़ भी दिया गया होता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना बड़ा स्टार होता इस तरीके का रिस्पॉन्स इस गाने में देखने को मिलता। लेकिन कोई बड़ा स्टार इस गाने में नहीं है, उसके बावजूद भी अगर गाना इस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहा है ना, मतलब समझ लीजिए कि अब नारी शक्ति चालू हो गई है। और इनका पिछला भी गाना आया था, वो भी काफी ज्यादा अच्छा चला था, और वो गाना टी सीरीज के मेन चैनल पर भी, वो भी किसी गाने का रिमेक था, वो दिलवर दिलवर करके गाना था ना, उसी गाने का रिमेक था जो कि भोजपुरी में बनाया गया था। और उस गाने से लेकर के और इस गाने को दोनों को मतलब इंक्लूड करके और उसके बाद टी सीरीज पर भी डाला गया था उस गाने को। तो मतलब इनका गाना, नर्मदा मल्ला का गाना अगर टी सीरीज के मेन चैनल तक भी पहुंच गया तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। और इस गाने से ये बैक टू बैक जो इस तरीके गाना लेकर आ रहे हैं, एक आइटम सॉन्ग के तौर पर अगर देखा जाए तो भोजपुरी में एक नाम है, एक ब्रांड है ये। बाकी भोजपुरी में इस तरीके का नाम, इस तरीके के कारनामे लोग करते रहते हैं, और किसी भी स्टार का कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता कि गाना बहुत ही ज्यादा चल जाए। कभी किसी का गाना चल जाता, कभी किसी का गाना चल जाता, वो मोमेंट ऑफ हिट होता, हो गया। मतलब ऐसे कोई तैयारी करके कोई गाना नहीं चलाया जाता कि हाँ इस गाने पर हम पूरी जोर मेहनत किए और ये गाना चलेगा ही चलेगा। आपने देखा ना, पिछले बार पवन सिंह का गाना आया था काला ओढ़नी, बहुत मेहनत की है, फिसल गया। अभी भी एक गाना आया था भगवान का रस, उस पर बहुत मेहनत किए थे, वो भी फिसल गया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जिस हिसाब से मुझे लगता है, जिस हिसाब से मिलना चाहिए था, 1 मिलियन में 10 मिलियन 12 मिलियन, वो सारी चीजें नहीं मिली। तो मतलब अब देखिए आगे क्या होता है। अगर ये गाना अगर 150-200 मिलियन जाता है तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो पता चल जाता है कि मेहनत करने के बाद गाना अक्सर गर्त में ही चला जाता है। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।